Good morning, friends. A warm welcome to IITN Academy. I am Surjit Chaudhary with you, and today we are going to discuss the topic of voice. Guys, in previous lectures we discussed about different types of voice. तो हमने पिछले वीडियो में अलग अलग प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर देखे थे दोस्तों। और पहला लिया था हमने असर्टिव सेंटेंस था, तो उसका हमने पैसिव वॉइस बनाया। उसके बाद में देन आफ्टर वी हैड डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाई हमने, मॉडल वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाई, टू इन्फिनेटिव से स्टार्ट जो टू इन्फिनेटिव वाले थे उनकी पैसिव वॉइस हमने देखी दोस्तों वहाँ पे। और उसके बाद में इट इज टाइम से स्टार्ट होने वाले वाक्य भी देख लिए थे, और इसके अलावा पीपल से, थिंक, बिलीव, कंसिडर ये भी देख लिए थे। उनके सबके फॉर्मूलाज स्ट्रक्चर जो भी है हमने किए थे दोस्तों। और उसके बाद में हमने स्टार्ट कर लिया था इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के टाइप, मैंने एक दो टाइप करवाए थे, कंप्लीट टाइप नहीं हुए थे उसके। तो आज इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे वॉइस। और वॉइस में अपना टाइप चल रहा था दोस्तों इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। कौन सा वाक्य? आज्ञा सूचक वाक्य। अब दोस्तों यहाँ हिंदी में तो ये दे रखा है कि ये वाक्य जो होता है वो आज्ञा सूचक ही होता है, लेकिन ये इससे केवल आज्ञा ही नहीं दी जाती, इससे जितने भी रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, सजेशन है, एडवाइस है, ये सभी दिए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात तो हम ये करेंगे कि आप हाउ टू आइडेंटिफाई द इंपेरेटिव सेंटेंस, कि इंपेरेटिव सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों एक सीधा सा तरीका है इसको आइडेंटिफाई करने का, तो वो तरीका देख लो एक बार। वे सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो। पहली बात तो दोस्तों ये है कि वे सेंटेंस जो किससे स्टार्ट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, जो डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, ठीक है दोस्तों। जो प्लीज तथा काइंडली से शुरू हो, ठीक है दोस्तों। इनसे शुरू होने वाले वाक्य जो होंगे वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे मैं यहां लिख दूं डू इट। डू दोस्तों यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देखो सेंटेंस में इसका पैटर्न क्या होता है दोस्तों। जब मैं पैटर्न की बात करूं इंपेरेटिव सेंटेंस के, तो यहां मैंने यही सेंटेंस लिख दिया डू इट। ये वर्ब है दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू हिडन होता है दोस्तों, ये सब्जेक्ट है। हालांकि जब पैटर्न पूछा जाता है तो पैटर्न में हम किसकी बात करेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस का पैटर्न ये होता है, ठीक है। वीओ, ये पैटर्न गलत है क्योंकि यू हमेशा इसमें छुपा हुआ रहता है, इसको हम कभी भी शो नहीं करते। अब यहाँ पे हमने दो टाइप के सेंटेंसेस पढ़ लिए थे दोस्तों। पहला टाइप तो था अपना ऑर्डर वाले वाक्य। वे वाक्य जो ऑर्डर शो करते हो, जो ऑर्डर बताते हो, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इसका स्ट्रक्चर था दोस्तों। एक बार मैं इसको रिकैप करवा रहा हूं आपको, क्योंकि ये चीजें हमने कर ली थी लास्ट वीडियो में। कि ऑर्डर वाले वाक्य जो होंगे उनका स्ट्रक्चर होगा लेट से स्टार्ट होंगे, उसके बाद में बी होगा, सब्जेक्ट होगा, यानी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन दोस्तों लेट हमेशा अपने बाद में कौन सा केस लेता है? ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, और इसके बाद में किसका प्रयोग होता है? बी। और पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है? थर्ड फॉर्म का। तो दोस्तों ये टाइप हमने कर लिया था, और इससे रिलेटेड हमने कई एग्जांपल्स भी देख लिए थे। टाइप सेकंड अपना था सजेशन, यानी सुझाव वाले वाक्य। कौन से वाक्य दोस्तों? सुझाव वाले वाक्य। और इसमें अपना जो स्ट्रक्चर था वो स्ट्रक्चर था कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनको किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट। और सजेशन देने के लिए हम एक मॉडल का प्रयोग करते हैं, और मॉडल होता है वो कौन सा? शुड हमें क्या बताता है? सजेशन। और मॉडल के बाद में दोस्तों आपको बताया था कि हमेशा किसका प्रयोग होता है? बी का, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का। कई बार जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ होता है तो हम डायरेक्ट कैसे लिखते हैं इसको? यू आर सजेस्टेड, यू आर सजेस्टेड टू। और टू के बाद में दोस्तों आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है,
तो यदि ये दिया हुआ है तो पहले तो इससे करेंगे, और यदि ये नहीं दिया हुआ है तो हम ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग किसका प्रयोग करेंगे, यू आर सजेस्टेड टू। तो दोस्तों हमने ये दो टाइप तो कर लिए थे, जैसे यहां मैंने आपको एक एग्जांपल भी बताया था, अवॉइड स्मोकिंग। इसको देख लो, दो तरीके से बताया था मैंने आपको। यहाँ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ सुझाव दिया जा रहा है दोस्तों, इस सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा है कि यहाँ किसका बोध हो रहा है, सजेशन का। तो सजेशन का बोध होगा तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे स्मोकिंग, और उसके बाद में यहाँ मॉडल दिया हुआ है शुड, तो शुड का प्रयोग करेंगे शुड, और उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बी, और अवॉइड की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, अवॉइडेड। यदि आप चाहते हो कि इस तरीके से बनाएं अपन, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, यू आर सजेस्टेड टू अवॉइड स्मोकिंग, यू आर सजेस्टेड टू अवॉइड स्मोकिंग। ठीक है दोस्तों, तो ये दो टाइप के तो हमने पढ़ लिए थे। आज अपना स्टार्ट होगा नेक्स्ट टाइप, थर्ड। कौन सा टाइप स्टार्ट होगा दोस्तों, तीसरा टाइप स्टार्ट कर रहा हूं मैं यहां से। आज की क्लास का जो मटेरियल स्टार्ट हो रहा है स्टेप, वो यहां से है कि प्लीज और काइंडली से शुरू होने वाले वाक्य। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्लीज, ऐसे सेंटेंस जो प्लीज और काइंडली से शुरू हो, तो उनको हम जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों आपको फॉर्मूला बता देता हूं इसका। जब भी कोई सेंटेंस प्लीज या काइंडली से शुरू होगा तो उसके बदले हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में हमें किसका प्रयोग करना होगा दोस्तों, इसके बदले यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद में दोस्तों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, और इसी स्ट्रक्चर के अनुसार जितने भी सेंटेंसेज होंगे वो सारे के सारे सेंटेंस हम सोल्व कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ 2-3 एग्जांपल्स लिख रहा हूँ। पहले प्लीज डू इट, नेक्स्ट एग्जांपल है प्लीज हेल्प द पुअर, देन वी हैव काइंडली पोस्ट these letters। चौथा एग्जाम्पल है अपने पास काइंडली bring my register। ठीक है दोस्तों, ये कुछ एक एग्जाम्पल हमने यहां लिख लिए हैं, और इन जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं उनमें देखो प्लीज, प्लीज, काइंडली, काइंडली, ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, प्लीज या काइंडली से जब भी स्टार्ट होंगे तो दोस्तों हमारे पास ये स्ट्रक्चर है कौन सा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो प्लीज और काइंडली के बदले अब की बार यहां किसका प्रयोग करेंगे, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद में दोस्तों देखो यहाँ वर्ब के पास फॉर्म है डू, तो ये क्या हो जाएगा, डू इट। यानी आपको क्या करना है दोस्तों, प्लीज और काइंडली के बदले किसका प्रयोग करना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कर दो, और बाकी का सेंटेंस एज इट इज ही रख दो। यहां भी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे इसकी, तो दोस्तों इसमें ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करो। आपसे अनुरोध है कि गरीबों की क्या करें, सहायता करें। तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये प्लीज के बदले ये पूरा का पूरा अपना एक्सप्रेशन आ गया दोस्तों, और उसके बाद में आगे का जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक इसको एज इट इज रख दो, हेल्प द पुअर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर। ऐसे ही इसी सेंटेंस का हम जब बनाएंगे तो यहाँ ये सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, काइंडली से, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, काइंडली को यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट these letters। दोस्तों मैं आपसे एक बात बताना चाह रहा हूं कि जैसे हम यहाँ ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, और मेरी कोशिश यही है कि आपका वक्त जाया न करते हुए मैं अधिक से अधिक मटेरियल आपको पढ़ा दूं, ताकि आपका सिलेबस जो है वो एकदम लिमिटेड टाइम में पूरा हो और अच्छे से आप इसको समझते हुए पढ़ें। अदरवाइज मैं चाहता तो मैं इन एक सेंटेंस में आपको आधे घंटे भी यहाँ
आराम से आपका टाइम होल्ड कर सकता था। लेकिन मुझे पता है कि आप जब पढ़ रहे हो, आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो इसमें आपकी डिमांड यही रहती है कि सर आप हमें अधिक से अधिक मटेरियल बताओ, फालतू की बकवास तो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि ज्ञान तो सबके पास है दोस्तों, आपके पास। इसलिए मेरा टारगेट यही है कि मैं जो लेक्चर स्टार्ट करता हूं, तो लेक्चर में कोशिश मेरी यही रहती है कि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को नॉलेज जो है वो क्या कर लें, वो एक्वायर कर सकें, और आप भी अपना जो टारगेट है उसको अचीव कर सकें। तो दोस्तों यहाँ इस सेंटेंस को भी देख लो, इसको भी हम कैसे बनाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग माई रजिस्टर। क्योंकि दोस्तों कई बार जैसे वीडियो में ऐसा होता है कि मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं और उस टॉपिक में आधे घंटे की बातचीत ही हो गई, तो आपने पढ़ा गया, फिर आपका दिमाग ही खराब होगा। क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में विद्यार्थियों की डिमांड यही होती है कि सर हमें बस केवल और केवल क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए। तो मैं वही काम करने जा रहा हूं दोस्तों, आप आराम से इनको पढ़ें और इसको एंजॉय करें। तो दोस्तों प्लीज और काइंडली वाला मैं उम्मीद करता हूं कि आराम से कर लोगे। प्लीज और काइंडली के बदले किसका प्रयोग कर लोगे आप, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना, और उसके बाद में एज इट इज सेंटेंस रख दोगे। अब टाइप नेक्स्ट और देख लो इसका। तो यहां ये टाइप आपका इंपेरेटिव सेंटेंस ही चल रहा था, और ये टाइप कौन सा था दोस्तों, थर्ड टाइप का सेंटेंस था। कौन सा टाइप का सेंटेंस था, क्योंकि इंपेरेटिव में पहला टाइप का ऑर्डर वाला पढ़ा, दूसरा हमने सजेशन वाला पढ़ा, और तीसरा कौन सा हो गया अपना, ये प्लीज और काइंडली वाला हो गया। अब नेक्स्ट जो चौथा टाइप है अपना, वो देखते हैं। चौथा टाइप दोस्तों कौन सा टाइप है, अब इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस हम जब पढ़ रहे थे उसमें अफर्मेटिव यही पढ़ रहे थे, प्लीज और काइंडली वाले पढ़ रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले पढ़ रहे थे। लेकिन अब की बार सेंटेंस नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करने जा रहा हूं। अब की बार दोस्तों कौन से सेंटेंस की बात करेंगे, वे सेंटेंस जो डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य। दोस्तों इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, और ये इसको यदि आप पढ़ते हो और उसके बाद में गलती करते हो तो ये आपसे बड़े मूर्ख कोई नहीं होगा। फिर यहां मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये सेंटेंस जो स्टार्ट हो रहा है वो डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्य नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है दोस्तों। अब आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो तो भी वॉइस का ये टॉपिक पूछा जाता है, आप नेवी की तैयारी कर रहे हो तो भी वॉइस का पूछा जाता है दोस्तों, एनडी की तैयारी कर रहे हो तो भी पूछा जाता है, बैंक और एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो भी आपसे ये सेंटेंस पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, और यदि आप आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहे हो तो भी ये टॉपिक उसमें शामिल है, क्योंकि आर्मी क्लर्क में भी दोस्तों एक 100 नंबर का पेपर आता है, 100 मार्क्स का। तो उन सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए ये सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। अब दोस्तों इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा, ये फॉर्मूला देखो, नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो अब की बार डोंट के बदले हम किसका प्रयोग करेंगे, यू आर फॉरबिडन टू, यू आर फॉरबिडन टू। और टू के बाद में दोस्तों आपको पता ही है कि किसका प्रयोग होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अब ऐसे मैं यहां पे कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहां लिख दिया डोंट वेस्ट योर टाइम। पहला सेंटेंस है अपना डोंट वेस्ट योर टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस देख लो, डोंट अब्यूज अदर्स, डोंट पार्क योर कार हियर। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा, डोंट वेस्ट योर टाइम। ये 3 सेंटेंस मैंने यहां लिखे हैं दोस्तों, और इनको समझने की कोशिश करो। नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस है, वेस्ट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और दोस्तों ये योर टाइम क्या दे दिया, ऑब्जेक्ट है पूरा। लेकिन आपको तो क्या करना है, डोंट के बदले किसका प्रयोग करोगे, यू आर फॉरबिडन टू। तो जब भी हम ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसका मतलब है कि आपको मना किया गया है, आपको मना किया गया है कि आप अपना टाइम जाया न करें, इसको वेस्ट न करें। तो इसके डोंट के बदले अब की बार किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, अपन इस डोंट के बदले अपन यू आर फॉरबिडन टू
वेस्ट योर टाइम। सॉरी माय फ्रेंड्स। हाँ सर नमस्कार। सर आज थोड़ा लेट आऊँगा मैं। सर आज दोपहर के बाद में आऊँगा मैं, शाम को। थोड़ा कोई काम में लगा हुआ हूँ अभी मैं फिलहाल। कितने बजे आते हैं वो सर? कंटिन्यू लेते हैं क्या? तो फिर मैं अभी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा सर आने में। बाकी क्लास आपकी 11:30 बजे तक आ जाऊँगा सर मैं। अभी तो वो बजरंग जी को बोल दो, वो ले लेंगे क्लास थोड़ी देर और। ठीक है सर। है अभी अभी 2-3 बच्चे और भी पूछ रहे थे आपके लिए सर, तो फिर मैंने उनको बताया था कि अब बात कर लेना, वहाँ चले जाओ। आज क्या वो कर्फ्यू भी है ना सर, शनिवार है। बाकी मैं ले लूँगा आके, क्यों? नहीं फिर शाम को आ जाता हूँ फिर, और तो क्या है सर। हाँ कलक वाले हैं क्या सर ये? हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शाम के लिए उनको बोल दो यदि रुकते तो ठीक है, नहीं तो कल मंडे को तो आ ही जाएंगे फिर, क्यों? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस गाइस। ये क्या है, थोड़े फ़ोन कॉल्स इसलिए आते हैं कोचिंग वालों की कि सर क्लास, और मैं यहाँ लगा हुआ हूँ आपको पढ़ाने के लिए। तो यहाँ दोस्तों मैंने बताया था यू आर फॉरबिडन टू वेस्ट योर टाइम, और इसके बाद में यहाँ आपका पैसिव वॉइस है डोंट अब्यूज अदर्स। ठीक है, डोंट के बदले किसका प्रयोग करोगे? यू आर फॉरबिडन टू, यू आर फॉरबिडन टू, और इसके बाद में ये पूरा का पूरा पार्ट उठा के यहाँ पे क्या कर दोगे, रख दोगे अब्यूज अदर्स। यहां भी डोंट के बदले दोस्तों कैसे चेंज करोगे? यू आर फॉरबिडन टू पार्क योर कार हियर। तो दोस्तों इस प्रकार से सेंटेंस आप सॉल्व कर सकते हो। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस दोस्तों, 1 मिनट। हाँ सर, आज मंडे को इसी टाइम पे ना सर? ठीक है सर, थैंक यू। तो दोस्तों ये टाइप तो हमने कर लिया था। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टाइप ले रहे हैं। ये अपना इंपेरेटिव सेंटेंस तो हो गया दोस्तों। उसके अलावा जैसे कई बार सेंटेंस पूछे जाते हैं लेट से शुरू होने वाले वाक्य, लेट से शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है दोस्तों, अब लेट से जो वाक्य शुरू होंगे उनमें सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं। लेट मी डू दिस टास्क, लेट मी डू दिस टास्क। और यहां देखो दोस्तों ये लेट से स्टार्ट हो गया, और लेट हमेशा अपने बाद में कौन सा केस लेता है दोस्तों? ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस? और ये यहाँ पे मैन वर्ब है, और इसके बाद में ये पूरा का पूरा क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है दोस्तों। ठीक है, अब जब भी हम इसका ये स्ट्रक्चर क्या हुआ दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ कि सेंटेंस स्टार्ट होगा लेट ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी ये इसको हम इधर लाके क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस ही बन जाएगा इसका। लेकिन यहाँ लेट के बाद में ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद में मैन वर्ब, और उसके बाद में क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट। यदि कोई सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो अब इसका पैसिव वॉइस बना रहे हैं दोस्तों अपन। क्या बना रहे हैं? पैसिव वॉइस। तो लेट का तो लेट ही रहेगा दोस्तों इसका। और इसमें देखो दिस टास्क, ऑब्जेक्ट को इधर लाके क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, दिस टास्क। और इसके बाद में हम लेट वाले स्ट्रक्चर में किसका प्रयोग करेंगे? बी। लेट दिस टास्क बी, डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों? डन बाय मी। ठीक है, लेट हो गया। लेट के बाद में ये क्या है दोस्तों? यहाँ ये सब्जेक्ट है, और इसके बाद में क्या है? बी, और यहाँ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। और इसके बाद में हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट का उल्लेख करते हैं। ये सेंटेंस सेम ही है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करो। जैसे यहाँ लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस दे दिया, यदि लेट नहीं होता तो यहाँ क्या होता दोस्तों? यहाँ आई होता है यहाँ पे, यदि लेट नहीं होता तो। अब यदि
अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब उसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो जाता है और उसके बाद में आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ तो लेट दे रखा है तो इसके साथ किसका प्रयोग कर रखा है, मी का प्रयोग, ऑब्जेक्टिव केस। तो हमने यहाँ उठा के एज इट इज ऑब्जेक्टिव केस इसका बना दिया। एक सेंटेंस और देखो, लेट हिम रन अ रेस। लेट हिम रन अ रेस। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो दोस्तों पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे इसका, लेट, अब देखो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया आपका, ये वर्ब है और ये आपका वैसे ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, वैसे ये सब्जेक्ट ही होता है यहाँ। तो लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्यों में हम क्या करेंगे, लेट के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, रेस पी। रन की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, रन बाय हिम। कुछ एग्जांपल्स और देखिए दोस्तों, यहां लिख रहा हूं, लेट हिम राइट अ बुक, लेट हिम स्टडी इंग्लिश, लेट मी टीच यू। अब दोस्तों लेट का प्रयोग जो होता है, लेट का प्रयोग भी देख लो आप, लेट का प्रयोग वर्ब के रूप में होता है देना या दो, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, लेट हिम राइट ए लेटर, कि उसको एक पत्र उसको एक बुक लिखने दो, या लेट हिम राइट ए बुक, उसको एक पुस्तक लिखने दो। सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है तो अब की बात पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा दोस्तों, लेट और इसके बाद में ये मैन वर्ब आपका, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को इधर लाओ, अ बुक। लेट वाले स्ट्रक्चर में बी का प्रयोग होता है और बी के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है, थर्ड फॉर्म, बाय हिम। ऐसे इसको देख लो, लेट का प्रयोग करेंगे हम दोस्तों और इसमें यहाँ ये मैन वर्ब है, ठीक है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो लेट के बाद में ऑब्जेक्ट को इधर लाओ, लेट इंग्लिश सी स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, स्टडीड बाय हिम। ऐसे नेक्स्ट जो अपना सेंटेंस है वो देख लो, ये भी लेट से स्टार्ट हो रहा है, ये ऑब्जेक्टिव केस है लेकिन ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। कैसे बनाएंगे, लेट यू बी टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, टॉट बाय मी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सेंटेंस जो है उनको भी आप आराम से बना सकते हो। नेक्स्ट नया टाइप फिर से स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैं यहां लिख दूं, कोई सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट दिया हुआ होगा, ठीक है, उसके बाद में क्या दे रखी है, वर्ब दे रखी है और फिर क्या दे रखा हो दोस्तों, प्रेपोजिशन। क्या दे रखा हो दोस्तों, इसमें प्रेपोजिशन दे रखा हो और उसके बाद में क्या दिया हुआ हो, ऑब्जेक्ट। यदि कोई सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर आधारित हो, इस पर आधारित हो तो इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, जैसे द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस। दोस्तों अपने पास सेंटेंस है, द जज इंक्वायर्ड इनटू द केस, ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। दिया गया वाक्य एक्टिव में है और इसको हम किस में चेंज करने वाले हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करने वाले हैं। ये इस सेंटेंस का दोस्तों क्या दे रखा है, सब्जेक्ट, ये वर्ब है अपना और इनटू दोस्तों ये एक प्रेपोजिशन है। क्या है ये, प्रेपोजिशन, और ये क्या है, ये अपना ऑब्जेक्ट है। जब मैंने क्या बताया था, सेंटेंस में जब सब्जेक्ट दे रखा हो, वर्ब दे रखा हो, उसके बाद में प्रेपोजिशन और क्या दिया हुआ हो, ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, तो इनको हम पैसिव में जब भी कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे, तो इसको किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो वही तरीका एक ही होता है दोस्तों। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट है द केस। अब दोस्तों यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग हुआ है और जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव में बनाएंगे तो उससे अगले वाली टेंस में टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है।
लेकिन जब कॉन्टिन्यूस टेंस है तो वो कंटिन्यूस में रहता है, लेकिन ये यहाँ तो दोस्तों पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग हो रहा है, तो पास्ट सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा, तो द केस सिंगुलर नाउन है यहाँ पे, तो उसके अनुसार पास्ट कंटिन्यूस की सिंगुलर वर्ब वॉज, इंक्वायर्ड की थर्ड फॉर्म इंक्वायर्ड ही होती है दोस्तों, और ये इनटू प्रेपोजिशन इसके साथ में जाएगा, इंक्वायर्ड इनटू, छानबीन करना है ना। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, छानबीन करना। ये वैसे फ्रेजल वर्ब भी है। द केस वॉज इंक्वायर्ड इनटू, और इसके बाद में जब कोई वर्ब है उसके साथ में फिक्स प्रेपोजिशन है तो उसका प्रयोग हमें करना होता है, तो हमने कर लिया, और उसके बाद में बाय प्लस ऑब्जेक्ट का उल्लेख करेंगे, बाय द जज। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सेंटेंस हम सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है द गर्ल्स laughed at him। दोस्तों ये सेंटेंस दिया गया है और इस सेंटेंस को भी हम क्या कर रहे हैं, अब की बार सोल्व कर रहे हैं। यहाँ अपना ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है दोस्तों, कोई प्रेपोजिशन अपना, क्या है दोस्तों, प्रेपोजिशन, और इसके बाद में ये क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट। एक चीज का ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, आपको मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद में कौन सा केस लेते हैं, प्रेपोजिशन जो भी होंगे वो अपने बाद में कौन सा केस लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस लेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। तो देख लो यहाँ ये ऐड का प्रयोग हुआ है, तो ऐड के बाद में किसका प्रयोग हो रहा है, ऑब्जेक्ट का ही प्रयोग हो रहा है, तो इसको आप पैसिव में कन्वर्ट कीजिए। हिम को इधर लाके सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ही। अब लाफ्ड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, पास्ट सिंपल है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाएगा वॉज। लाफ्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, लाफ्ड। एड प्रेपोजिशन फिक्स है, ये भी फिक्स प्रेपोजिशन जाता है इसके साथ, लाफ्ड एट बाय द गर्ल्स। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस और देखो आप इसमें, यहां लिख रहा हूं हर फादर इज लुकिंग आफ्टर हर फादर इज लुकिंग आफ्टर हर। अब की बात देखो दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो कंटिन्यूस टेंस में दिया गया है, ठीक है, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है अपना, हर फादर, ये सब्जेक्ट है अपना, ठीक है, इज लुकिंग है, ये वर्ब है, आफ्टर प्रेपोजिशन है, वैसे ये पूरा का पूरा फ्रेजल वर्ब भी है दोस्तों। कौन सी वर्ब है, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, और यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट। अब इसको आप आराम से पैसिव वॉइस बना सकते हो, स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। पहले ऑब्जेक्ट को इधर लाओ और क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, सी। अब देखो दोस्तों, ये वर्ब जो दी हुई है वो कॉन्टिन्यूस टेंस की है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो कॉन्टिन्यूस में रहेगा। सी एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, और कॉन्टिन्यूस टेंस में दोस्तों आपको पता है कि इसका प्रयोग होता है बीइंग, और गलती अक्सर हम यही करते हैं, सी इज बीइंग। लुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, लुक्ड आफ्टर बाय हर फादर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से सेंटेंस आप बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइप हम देख रहे हैं यहाँ पे, यहां तक ये अलग टाइप था दोस्तों, अब टाइप अलग स्टार्ट हो रहा है। यहां सब्जेक्ट दिया हुआ होगा दोस्तों, वर्ब दिया हुआ होगा, और उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा, और उसके बाद में कोई कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ होगा। कॉम्प्लीमेंट को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं पूरक। ये किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, तो ये उस सब्जेक्ट को पूर्ण करता है, या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो ऑब्जेक्ट को पूर्ण करता है, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरक। जब सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर आधारित हो, कौन से स्ट्रक्चर पर आधारित हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो, तो उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे दे हेड हिम सेक्रेटरी। ये एक सेंटेंस है दोस्तों अपने पास, और इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दे दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये
सेक्रेटरी, यानी ये ऑब्जेक्ट को पूर्ण कर रहा है, तो ये अपना क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। अब हमें तो पैसिव वॉइस बनाना है दोस्तों, तो हमें तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट को इसको इधर लाओ, हिम का सब्जेक्टिव, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, ही। यहाँ टेंस पास्ट सिंपल टेंस है दोस्तों, कौन सा टेंस है ये, पास्ट सिंपल टेंस है। पास्ट सिंपल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो कॉन्टिन्यूस में एक वचन कर्ता के साथ में वॉज का प्रयोग करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे, ही वॉज मेड सेक्रेटरी, ये मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और यहाँ क्या लिखेंगे, सेक्रेटरी, ही वॉज मेड सेक्रेटरी, या ही वॉज, ही, इतना ही लिखेंगे इसको, बाय देम लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं है। कुछ एक एग्जांपल्स इससे रिलेटेड और देखो दोस्तों। जैसे मैं लिख दूं, यही लिख देता हूं मैं सेंटेंस, वी क्राउंड हिम किंग, वी क्राउंड हिम किंग, ये सेंटेंस है दोस्तों, इसको भी आप चेंज कर लो। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, वी सब्जेक्ट है इसमें, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये दोस्तों क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट इधर ला के सब्जेक्ट बना देंगे ही, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो इसको पास्ट, सॉरी पास्ट सिंपल टेंस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूस पे चेंज करेंगे, वॉज। क्राउन की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, क्राउन, ही वॉज क्राउन किंग, बाई अस लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस है उन सेंटेंसेस को हम चेंज कर सकते हैं। एक दो सेंटेंस और देखो आप इसमें मैं ये बताने वाला हूं, वी अपॉइंटेड हिम मैनेजर। अब जब दोस्तों इसको हम चेंज करेंगे तो इसको सेम तरीका रहेगा, एक ही पैटर्न है इनका सबका, लेकिन मैं थोड़ी एक्सरसाइज ज़्यादा करवा रहा हूँ इसलिए कि आपके ये हैबिट फॉर्मेशन का निर्माण हो, और उस हैबिट फॉर्मेशन का निर्माण जब भी होगा तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अब इसको चेंज कर लेते हैं, ही वॉज अपॉइंटेड मैनेजर, बाई अस लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अब कई बार कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं दोस्तों, जैसे उनमें फिक्स प्रेपोजिशन की बात होती है, किसकी बात होती है, फिक्स प्रेपोजिशन भी आते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप। जैसे मैं यहां लिख दूं, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं दोस्तों। अब ये सेंटेंस, इसमें विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं, हालांकि सिंपल सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है अपना, ये वर्ब है, और ये क्या है दोस्तों यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे अपन, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, यू, प्रेजेंट सिंपल है, टेंस कौन सा है दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, तो यू के साथ कंटिन्यूस की प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, आर। नो की थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, यू आर नोन, यानी तीन फॉर्म्स होती है, नो, न्यू सेकेंड फॉर्म है इसकी, और नॉन कौन सी फॉर्म है दोस्तों इसकी, थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो यू आर नॉन बाय, आई का इधर ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा दोस्तों, मी। लेकिन बालकों इस बात का ध्यान रखना आपको कि नॉन के साथ में बाय का प्रयोग नहीं होता, इसलिए ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, गलत, जबकि होना क्या चाहिए था, ये यू आर नोन टू मी। नॉन वर्ड हमेशा अपने बाद में प्रेपोजिशन टू लेता है, इसलिए इसके साथ ही फिक्स ही है, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पे बाय मी का प्रयोग नहीं करेंगे। इसीलिए दोस्तों मैं कुछ फिक्स प्रेपोजिशन जो है वो यहाँ शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, फिक्स प्रेपोजिशन। जैसे यहां लिख दूं मैं नो वर्ड, और नो, नॉन, नॉन अपने साथ में क्या लेता है, टू, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा जैसे इंटरेस्टेड है,
तो इंटरेस्टेड के साथ में किसका प्रयोग होगा दोस्तों, इनका प्रयोग होगा। और ऐसे ही आप यहां देखो एस्टोनिस्ट, एस्टोनिस्ट का मतलब होता है दोस्तों आश्चर्यचकित होना, और इसके साथ किसका प्रयोग होता है, एट का ही प्रयोग होता है। यहां और लिख रहा हूं मैं डिस्गस्ट, डिस्गस्ट का मतलब होता है नफरत का भाव दोस्तों, घृणा का भाव। और यहां मैं लिख दूं अलार्म्ड, इसके साथ भी क्या आएगा दोस्तों, एट, शॉक्ड, एट, वैक्स्ड, एट। और दोस्तों इसमें सेटिस्फाइड के साथ में किसका प्रयोग होगा, सेटिस्फाइड, इसके साथ हम प्रयोग करेंगे विद का। देन वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर, इसका प्रयोग करेंगे। और ये देखिए दोस्तों आपको बताया था सेटिस्फाई विद, डिससेटिस्फाइड के साथ भी किसका प्रयोग होगा, इसके साथ भी दोस्तों हम किसका प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग ही करेंगे। अलार्म डेट हो गया, शॉक डेट हो गया दोस्तों। एडिक्टेड के साथ में किसका प्रयोग करोगे आप, एडिक्टेड टू, एडिक्टेड का मतलब होता है लत पड़ना, आदि होना या अभ्यस्त होना, ठीक है। इस लिसन के साथ में किसका प्रयोग होता है दोस्तों, टू। एंड देन लिसन का हो ही गया दोस्तों, प्रीफर्ड, और देख लो इसमें प्रीफर्ड टू, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने फिक्स प्रेपोजिशन पढ़े हैं, तो इसमें बाई के अलावा ये प्रेपोजिशन ही लगेंगे इनके साथ, इन वर्ड्स के साथ ये जितने भी प्रेपोजिशन मैंने लिखवाए हैं वो सभी जाएंगे। तो इनसे रिलेटेड मैं कुछ एक एग्जांपल्स लिख रहा हूं, जैसे मिस्टर शर्मा नोज मी, श्रीमान शर्मा जी मुझे जानते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट है, यहाँ पे ये वर्ब है, और ये क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट। जब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, मी इधर आके क्या बन जाएगा, आई। प्रेजेंट एस या एस का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में होता है, तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, तो इसमें किसका प्रयोग होगा दोस्तों, एम। नो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, नॉन, और इसके साथ में प्रेपोजिशन जाएगा टू, नॉन टू मिस्टर शर्मा, आई एम नॉन टू मिस्टर शर्मा। दोस्तों यहां यदि प्रेपोजिशन आप बाय का प्रयोग करेंगे तो ये यूज क्या होगा आपका, गलत हो जाएगा। यहाँ टू के स्थान पे बाय का यूज करेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स और देखिए आप दोस्तों, मैं यहां लिख रहा हूं दिस बुक इंटरेस्ट मी, यह पुस्तक मुझे रुचिकर लगती है। दिस बुक, सॉरी, दिस न्यूज शॉक्ड हिम, ठीक है दोस्तों। क्या लिखा, दिस न्यूज शॉक्ड हिम। नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहा हूं, समवन डिस्प्लीज्ड और किसी ने उसको नाराज किया, नाखुश होना होता है। देखो दोस्तों यहां मैं लिख रहा हूं प्लीज्ड के साथ भी किसका प्रयोग होगा, विद का, और डिस्प्लीज्ड है इसके साथ भी हम किसका प्रयोग करेंगे, विद का ही प्रयोग करेंगे दोस्तों। तो यहां कुछ एक एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, तो इन एग्जांपल्स को आप देखो एक बार। दिस न्यूज दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, ये अपना क्या है, सब्जेक्ट है। इंटरेस्ट ये अपना वर्ब है, और ये क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट को इधर लाके क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, यह पुस्तक मुझे रुचिकर लगती है, यानी इसमें एस भी लगा हुआ है वर्ब में। तो आप इसको प्रेजेंट सिंपल को कॉन्टिन्यूअस में चेंज करेंगे तो आई के साथ में किसका प्रयोग होगा, कॉन्टिन्यूअस की वर्ब एम। और इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, इंटरेस्टेड।
और इसके साथ में प्रेपोजिशन कौन सा जाएगा, इन दिस बुक, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस बुक। ऐसे इस सेंटेंस को भी देख लो, यहाँ द न्यूज सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हिम को इधर लाके क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। और शॉक्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है दोस्तों। ही वॉज शॉक्ड एट दिस न्यूज, कैसे लिखेंगे दोस्तों, ही वॉज शॉक्ड, शॉक्ड के साथ में प्रेपोजिशन कौन सा आएगा, एट। यहां यदि बाय का प्रयोग करेंगे तो ये गलत है, यहां भी यदि हम बाय का प्रयोग करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत है। समवन सब्जेक्ट है दोस्तों, ये वर्ब और ये क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो हर को इधर लाके बनाएंगे शी। समवन डिस्प्लीज्ड, यहां डिस्प्लीज्ड लिखो दोस्तों। शी, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, शी वॉज डिस्प्लीज्ड। और यहाँ इसके साथ में फिक्स प्रेपोजिशन कौन सा जाएगा दोस्तों, विद का ही प्रयोग होता है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया आपको, डिस्प्लीज्ड के साथ विद का। प्लीज्ड का मतलब होता है आनंदित होना, खुश होना, तो इसके साथ में किसका प्रयोग हो रहा है। तो इस प्रकार के कुछ सेंटेंसेज हैं जो दोस्तों अपने को करने हैं। इसके बाद में यानी कि मैंने आपको कई तरह के सेंटेंसेज यहाँ करवाए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप जो अपना चलेगा, वो टाइप कौन सा है दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लेंगे। अब कौन से सेंटेंस लेंगे यहां, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब दोस्तों ये दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, और इसमें पहला टाइप जो है वो देख लो आप, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। तो दोस्तों यहां सबसे पहले मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, डू यू टेक टी, क्या आप चाय लेते हैं। अब ये एकदम सिंपल सेंटेंस है दोस्तों। यहां आपको ये नोटिस करना है कि डू हेल्पिंग वर्ब है दोस्तों, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है, मैन वर्ब है, और ये इस सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है दोस्तों। अब यदि मैं इस हेल्पिंग वर्ब को छुपा लूं दोस्तों, ये सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाएगा। ये सब्जेक्ट हो गया, मैन वर्ब, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये मैन वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया इस डू को छुपाते ही। तो सेंटेंस वैसे ही बनेगा डायरेक्ट। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया गया है, डू का। और डू डज का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में ही होता है दोस्तों। तो प्रेजेंट सिंपल में यदि इसका प्रयोग हो रहा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। अब आपको ये देखना है कि यहाँ ऑब्जेक्ट सिंगुलर नाउन दे रखा है या प्लूरल नाउन। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ये टी ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये सिंगुलर नाउन है दोस्तों। कैसा नाउन है, तो आगे वाले टेंस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा, इज। यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमने ले लिया दोस्तों, और इसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट को लाके सब्जेक्ट बनाएंगे, इज टी, और सब्जेक्ट के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, टेकन बाय यू। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया, इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस ही होता है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहले करना है। यहाँ हमने सबसे पहले किसका प्रयोग कर दिया है, हेल्पिंग वर्ब का, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लाके इधर रख दिया, क्या बना दिया, सब्जेक्ट। और यहाँ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है दोस्तों, थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हम बाय प्लस ऑब्जेक्ट का उल्लेख करते हैं, और यहाँ ये मार्क ऑफ इंटरोगेशन। दोस्तों ये मार्क ऑफ इंटरोगेशन है, इसको भी आप न भूलें, क्योंकि ये भी एक एरर होता है। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया था जहाँ पे मार्क ऑफ इंटरोगेशन नहीं था, तो जिसके कारण से रीट लगी थी, और ये क्वेश्चन डिलीट में गया। फिर जैसे मैं ऐसे लिख दूं, आर यू प्रिपेयरिंग, आर यू प्रिपेयरिंग योर लेसन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इस सेंटेंस को देखो आप, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका मैन वर्ब है, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों मैंने इतना टॉपिक पढ़ाया, तो मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑब्जेक्ट वगैरह आइडेंटिफाई करने तो आराम से आते हैं।
और जब भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हो थोड़ा सा टेंस का ध्यान रखना है और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। बस इतना सा होता ही तो आपका ये वॉइस का काम लगभग कंप्लीट है। अब देखो कॉन्टिन्यूस टेंस है तो